माता रमा को सादर सुमन अर्पित करते हुए प्रबुद्ध उपासक उपासिका मुझे अलीगढ़ में आते हुए लगभग 20 वर्ष हो गए और भिक्षु बने भी मुझे 17 वर्ष हो गए। अलीगढ़ में आते हुए मुझे सलाह डबरिया में पहुंचने में पूरे 17 साल लगे। तो मैं समझ सकता हूं कि अलीगढ़ बहुत बड़ा है। मैं दिन रात चलने वाला व्यक्ति, गली गली में जाने वाला व्यक्ति, और मुझे भी सलाह डबरिया में पहुंचने में 17 साल लगे। लेकिन फिर भी अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। धम्मभूमि ने बहुत सारी शुरुआतें की, बहुत सारे नए विचारों पर काम करना शुरू किया और ये उसी का परिणाम है कि आज हम माता रमा की जयंती मना रहे हैं। और हमारा जयंती मनाने का तरीका भी अलग है और मकसद भी अलग है। अभी तक हम जितने भी महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, उन जयंतियों में गीत संगीत का कार्यक्रम रहता है। कई जगह पर बच्चों के नृत्य भी होते हैं। कई जगह जिसे सत्संग कहते हैं, वो भी गीत संगीत का कार्यक्रम होता है। झांकियां भी निकलती हैं और उस सारे कार्यक्रम में सब कुछ होता है, लेकिन जिस महापुरुष के लिए कार्यक्रम करते हैं उसके बारे में कुछ नहीं होता। और ये बात मैं कह सकता हूं, बाबा साहब की मूर्तियां बहुत लगी। अलीगढ़ में भी मैं देखता हूं, जहां भी जाता हूं, हर मोहल्ले में कहीं न कहीं बाबा साहब की प्रतिमा खड़ी है। हर घर में बाबा साहब की फोटो लगी है। जयंती भी खूब निकलती है, झांकियां भी निकलती हैं। और 2005 में मैं भी बाबा साहब की जयंती की झांकी में शामिल रहा। उसके बाद भी एक बार रहा। सब कुछ होता है, लेकिन जिसके नाम से होता है उसी का कोई काम नहीं होता। हम बाबा साहब के बारे में बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा जानते होंगे। बाबा साहब के योगदान के बारे में जानते होंगे। लेकिन क्या कभी मन में आया, ये विचार आया कि बाबा साहब बन सके? बाबा साहब को आज हम सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, ज्ञान का प्रतीक कहते हैं। पूरी दुनिया में महानतम विद्वानों में से एक बाबा साहब बने। और सबसे बड़ी ताकत देखिए, जिस देश में ईश्वर के नाम पर कितने कानून बनाए गए हों, जिस देश में हजारों साल तक ये कहकर के भ्रमित किया जाता रहा हो कि तुम्हारी किस्मत में लिखा है, बस उसे ही भुगतना है, और किस्मत में वही लिखा है जो तुमने पिछले जन्म में किया। पिछले जन्म का पता नहीं था, इस बारे में कुछ समझ नहीं पा रहे थे, बस हम तो मानते रहते थे। हमें डर लगता था ऊपर वाले से, हमें डर लगता था ऊपर वाले के नाम से नीचे बैठे हुए लोगों से। हमारी परछाई से भी नफरत करते थे। दिन के उजाले में हम गांव में नहीं आ सकते थे। प्यास लगे तो तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। ऐसी जिंदगी हमने जी करके देखी और बहुत लंबे समय तक जिया। उस सारे वातावरण में से बाबा साहब के एक अवसर मिला। बाबा साहब का अवसर मिला, उन्होंने बीए पास किया और बीए पास करने के बाद बड़ौदा के महाराज ने छात्रवृत्ति दी। बाबा साहब विदेश पढ़ने गए। वहां से जब पढ़ करके लौटे तो नौकरी करनी थी 10 वर्ष तक। लेकिन बाबा साहब केवल 10 दिन नौकरी कर पाए। 11वें दिन इस्तीफा देकर के फिर लौट आए। 4 साल के बाद बाबा साहब फिर दोबारा विदेश पढ़ने गए, फिर लौट करके आए।
उन्हें नौकरी फिर दी गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी दी गई, लेकिन बाबा साहब ने स्वीकार नहीं की। ये बात मुझे बहुत बार याद रहती है। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी की चिट्ठी लेकर के उनके पास मास्टर कृष्ण केलुस्कर पहुंचे थे, तो बाबा साहब ने चिट्ठी को पढ़ा और वापस बंद करके लिफाफे में डाल दी और कहा कि मास्टर जी, बड़ौदा के महाराज को मेरा धन्यवाद देना कि उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लायक समझा, लेकिन मैं ये नौकरी नहीं करूंगा क्योंकि नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है। अगर मैंने गले में डाल लिया तो जो मैंने संकल्प अपने समाज के लिए लिया है उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। दुनिया का महानतम विद्वान व्यक्ति नौकरी को ठुकरा रहा है। अमेरिका से जब डिग्री लेकर चलने लगे तो जब उन्हें डिग्री दी जा रही थी तो मंच से घोषणा की गई कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत प्रतिभाशाली हैं, इनका काम बहुत उम्दा है और हमें फक्र है कि हमारे विश्वविद्यालय में ऐसा छात्र पढ़ने के लिए आया है। और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, अगर आप चाहते हो तो हम आपको इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी देते हैं। अब जब बाबा साहब खड़े हुए तो फिर धन्यवाद देते हैं, कहते हैं कि प्रत्येक छात्र की इच्छा होती है कि वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं जो ज्ञान हासिल करने के लिए आया हूँ, जो मैं शिक्षा हासिल करने के लिए आया हूँ, इस शिक्षा का मकसद आजीविका नहीं है। इस शिक्षा का मकसद है कि मैं मेरे देश के करोड़ों लोगों की गुलामी की बेड़ियों को काटूं और उन्हें आजाद कर पाऊं। बाबा साहब त्याग कर रहे हैं, नौकरी का त्याग कर रहे हैं, सुख का त्याग कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में बाबा साहब को स्वीकार किया है, पूरी दुनिया में उनका नाम है और भारत के तो कोने कोने में उन्हें मसीहा की तरह स्वीकार किया गया और हम सब उनके अनुयायी बने। लेकिन एक बात हमसे छूट गई, बाबा साहब यहां तक पहुंचे, बाबा साहब ने मुकाम हासिल किया, क्या इसके पीछे केवल बाबा साहब की मेहनत है? ये सवाल लोगों ने उठाया ही नहीं, इस पर कभी चर्चा नहीं की। कोई भी काम अकेले व्यक्ति से नहीं होता। हम जानते हैं कि बाबा साहब का परिवार था, उनकी जीवन संगिनी थी, उनकी संतान भी थी। चलो, माता तो बचपन में दुनिया से विदा हो गई, पिता भी चले गए थे। उस परिवार का क्या हुआ? बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में माता रमा का क्या योगदान रहा? थोड़ी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा ताकि आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो सके और हम महिलाओं के त्याग को समझ सके। हम बाबा साहब की जयंती मनाते रहे, लेकिन कभी भी हमने रमा का नाम नहीं लिया। अगर मैं रमा के जीवन से शुरुआत करूं, जब रमा भी 5 वर्ष की थी, इनकी मां का देहांत हुआ, फिर पिता का देहांत हो गया। माता पिता 6 साल की उम्र तक माता पिता दोनों ही दुनिया से विदा हो गए। अपने मामा के घर में इनकी परवरिश हुई। 9 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। उस समय शादी की यही उम्र होती थी और उसके बाद घर को संभालने का दायित्व आ गया। 9 साल की उम्र से अपने परिवार से निकल करके, मामा के घर से निकल करके और घर को संभालना कोई छोटा काम नहीं था। लेकिन मामा के घर रहते रहते इतना दक्ष हो गई थी कि उसे परेशानी नहीं हुई। डॉक्टर अंबेडकर जब पढ़ रहे थे तब घर में कोई विशेष परिस्थितियां बुरी नहीं थी, लेकिन जब बड़ौदा के महाराज ने छात्रवृत्ति दी, विदेश जाकर के पढ़ने का मौका दिया, तो सबसे बड़ी तकलीफ अगर किसी को हुई होगी
तो माता रमा को ही थी। जब बाबा साहब देश छोड़कर के विदेश गए, उस समय रमा की गोदी में यशवंत था, जिसकी उम्र मात्र 6 महीने थी। अपने 6 महीने के बच्चे को छोड़कर के बाबा साहब विदेश पढ़ने गए। वहां तो बाबा साहब के पास खर्च करने के लिए 25 रुपया महीना मिलता था, वजीफा मिलता था, और रमा के पास कोई पैसा नहीं था। 4 वर्ष तक रमा ने कैसे अपने परिवार का पालन पोषण किया। परिवार में भाई भी, बाबा साहब के भाई भी थे, उनकी पत्नी भी थी, उनके बच्चे भी थे, एक बुआ भी थी, और आमदनी का कोई साधन नहीं। आप कल्पना करके देखो, जिस घर में कोई कमाने वाला ना हो, उस घर में कैसे गुजारा किया जा सकता है। लेकिन रमा ने उफ तक नहीं की। 4 साल अपने अथक प्रयत्नों से परिवार का पालन पोषण किया, इस उम्मीद के साथ कि साहब आएंगे, नौकरी लगेगी और परिवार की हालत बदलेंगी। बाबा साहब आए, नौकरी भी मिल गई, मन में उम्मीदें जगी, लेकिन बाबा साहब केवल 10 दिन नौकरी कर पाए, क्योंकि बड़ौदा में जाकर के जो देखा वहां इतना भेदभाव हुआ। भेदभाव तो पहले भी होता था, लेकिन 4 साल अमेरिका में पढ़ने के बाद समझ में आया कि जीवन क्या होता है। अगर वो विदेश पढ़ने ना जाते तो शायद ना समझ पाते, लेकिन जब देखा कि मैं इतना बड़ा अधिकारी और मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जिस कमरे में बैठते थे उसकी टाट को समेट लिया गया। चपरासी भी एक बार पानी का गिलास रख के चला गया, दोबारा हाथ नहीं लगाया, और फाइल भी दूर से फेंकता था। बाबा साहब को सब मंजूर नहीं हुआ, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, और 10 दिन के बाद ही 11वें दिन इस्तीफा देकर के वापस लौट आए। और आप समझ सकते हैं, जो उम्मीदें रमा के मन में बनी थी, उन उम्मीदों का ढह जाना कितना दुखकर होगा। फिर भी रमा ने कुछ नहीं किया। बाबा साहब संकल्प लेकर के आए थे कि मैं अपना जीवन अपने समाज के करोड़ों अछूत भाइयों की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए लगाऊंगा। नौकरी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब पढ़ने गए थे, 1 डिग्री लेने के लिए गए थे, 3 लेकर के लौटे थे, आगे भी पढ़ाई जारी रखी थी, जबरदस्ती आना पड़ा था। तो मन में एक ही धुन सवार थी कि मैं अपने ज्ञान को पूरा करूंगा, जो पढ़ाई में छोड़ के आया उसे और पूरा करूंगा। इसलिए बाबा साहब को पैसा जुटाने के लिए नौकरी करनी पड़ी, और कॉलेज में वो प्रोफेसर बन गए। जब पहली तनख्वाह 500 रुपया मिली, वो लाकर के रमा के हाथ में दी, तो रमा बड़ी खुश हुई। तनख्वाह देने के बाद अगले दिन बाबा साहब ड्यूटी चले गए। माता रमा बाजार में गई, कुछ बच्चों के कपड़े खरीदे, बाबा साहब के लिए भी कुछ सामान खरीदा, अपने घर की जरूरतों के लिए सब पैसा खर्च किया। भाई के बच्चे थे, उनके लिए भी कपड़े खरीदे, अपनी जिठानी के लिए भी कपड़े खरीदे। जब बाबा साहब लौट करके आए तो देखा तो बहुत गुस्सा हुए, कहने लगे कि रामू, ये पैसा मैंने बर्बाद करने के लिए नहीं दिया, मुझे विदेश पढ़ने जाना है और इस पैसे को बचा के रखना है। और उसके बाद बाबा साहब मात्र 50 रुपया घर के खर्च के लिए देते थे, और 450 रुपया बचा करके विदेश पढ़ाई पूरी हो जाए उसके लिए रख देते थे। रमा चाहे अनपढ़ थी, लेकिन बाबा साहब ने धीरे धीरे उन्हें पढ़ना सिखा दिया था, और इतनी समझदारी के साथ घर का चलाना शुरू किया कि 50 रुपए में से 5 रुपया अलग से निकाल करके रख देती थी, और 1.5 रुपए के हिसाब से 30 पुड़िया बना करके रख देती थी। और वो हर रोज एक ही पुड़िया खर्च करती थी घर का काम खर्च चलाने के लिए।
कितनी भी जरूरत पड़ जाए कभी भी 2 पुड़िया खर्च नहीं करती थी। विदेश की पढ़ाई पूरी हो जाए उसके लिए 450 रुपया बचा के रखा जाता था और घर में बच्चों का जीवन चल सके उसके लिए 1.5 रुपया रोज खर्च किया जाता था। मात्र 45 रुपया खर्च किया जाता था और बाबा साहब की वो इच्छा पूरी हुई। साहू जी महाराज ने कुछ सहायता की, कुछ पैसा बाबा साहब के पास था, विदेश पढ़ने चले गए। इस बार की पढ़ाई जो बहुत मुश्किल भरी थी। बाबा साहब विदेश गए और एक बेटा बीमार हुआ। रमा ने कोशिश की, इलाज नहीं करवा सकी और दुनिया से विदा हो गया। बेटी इंदु थी, वो भी बीमार हुई, इलाज उसका भी नहीं हुआ और वो भी दुनिया से विदा हो गया। बाबा साहब जब लौट करके आए तो उस ज्ञान की कीमत के रूप में 2 बच्चों का जीवन चुका चुकी थी रमा। ये पढ़ाई का दौर भी इतना आसान नहीं था जितना हम सोचते हैं। बाबा साहब के सामने भी विकट परिस्थितियां थी। जिस मकान में किराए पर रहते थे मकान मालकिन ही खाना देती थी। सुबह के नाश्ते में 2 सैंडविच मिलते थे, आधा हिस्सा बाबा साहब सुबह खा लेते थे और उसी में से आधा बचा करके कागज में लपेट करके कोट की जेब में डाल करके पढ़ने चले जाते थे। 18 घंटे लगातार पढ़ते थे, पानी पिया और पढ़ लिया। रात के समय खाना खाते थे और कई बार तो ऐसा भी था कि पैसा नहीं होता तो भूखे भी सो जाते थे। उधर बाबा साहब 18 घंटे पढ़ रहे हैं, भूख के साथ संघर्ष भी कर रहे हैं और इधर माता रमा फिर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी, आमदनी का कोई साधन नहीं, वो भी संघर्ष कर रही है। लेकिन कभी भी रमा ने ये नहीं कहा कि आपकी पढ़ाई के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो रहा है, लौट आओ। बस एक ही फिक्र थी कि साहब को कोई परेशानी ना हो, घर की कोई चिंता ना हो और घर तो मैं संभाल लूंगी। इतना दृढ़ विश्वास लेकर के रमा काम करती थी। जब दूसरी बार बाबा साहब लौट करके आए तो नगर वासियों ने उनके स्वागत के लिए ऐसे ही मंडप सजाया। बाबा साहब घर जाए उससे पहले उनका स्वागत करेंगे, ये योजना बना करके सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। रमा को भी पता लगा कि साहब लौट करके आ रहे हैं और नगर में उनके स्वागत की तैयारी है, ऐसे में मुझे भी वहां जाना चाहिए। रमा के मन में ख्याल आया कि मुझे भी वहां जाना चाहिए, लेकिन जब अपने वस्त्रों को देखा तो वस्त्र बहुत पुराने थे, फटे हुए भी थे, जगह जगह सिलाई हो रही थी। सोचा कि ऐसे वस्त्र पहन करके मैं जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि वो डॉक्टर हैं, वो बैरिस्टर हैं और उनकी पत्नी कैसे वस्त्र पहन के आई है। बहुत सोचा लेकिन कोई युक्ति नजर नहीं आई। तो फिर उन्हें याद आया, एक बार साहू जी महाराज के साथ कोई कार्यक्रम में बाबा साहब गए थे तो वहां बाबा साहब का सम्मान करते हुए एक पगड़ी उनको सिर में पहनाई गई थी। वो पगड़ी वहीं घर में रखी हुई थी। तो रमा ने उसी पगड़ी को साड़ी के रूप में बांधा और जाकर के पीछे महिलाओं के पीछे थोड़ा सा छुप करके बैठ गई ताकि नजर ना पड़े। उधर बाबा साहब भी देख रहे थे कि जब इतनी महिलाएं आई हैं तो रमा भी जरूर आई होगी। और रमा को यह था कि बाबा साहब मुझे पहचान ना ले, क्योंकि उनके सम्मान में मिली पगड़ी को मैंने साड़ी के रूप में पहना है। लेकिन बाबा साहब की नजरें वहां गिरी और देखा कि रमा तो उसी पगड़ी को बांध के बैठी जो सम्मान में मिली। आप समझ के देखिए, हमारे घर में कोई ऐसी स्थिति आ जाए जब पहनने के लिए कपड़े ना हो और जीवन साथी का सम्मान हो रहा हो, कैसा अनुभव होगा। लेकिन रमा ने उस परिस्थिति को भी आसानी से सहन किया। और उसके बाद आप जानते हैं कि बाबा साहब नौकरी नहीं करने का संकल्प ले चुके थे।
कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे, आमदनी होती नहीं थी। फिर एक बेटा बीमार हुआ। इस बार बाबा साहब की मौजूदगी में बेटा बीमार हुआ। बाबा साहब भी इलाज करवाने के लिए प्रयास करने लगे। घर में जितना भी पैसा था सारा खर्च हो गया, लेकिन बेटे को नहीं बचा सके। बेटे की खबर पाकर के बाबा साहब से वहां आए। बस्ती के लोग बैठे थे, चुपचाप बैठे थे। रमा भी रो नहीं रही थी, शांति से बैठी थी। जानती थी जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बस किसका चलता है। उस खामोशी को तोड़ते हुए किसी ने कहा कि कुछ पैसे दे दो, बच्चे के लिए कफन ले आए। बाबा साहब जानते थे जेब में तो कोई पैसा नहीं है, चुप रहे। फिर कहा किसी ने, देर मत करो, कफन लाना है, पैसे दे दो। तो बाबा साहब ने रमा की ओर देखा, और रमा जानती थी कि घर में तो कोई पैसा ही नहीं है। रमा ने एक मिनट नहीं लगाई, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और बेटे पे डाला, तब जाकर के उसे अंतिम विदाई दी। एक तरफ गरीबी इतना मुंह भाए खड़ी थी, जिगर का टुकड़ा दुनिया से विदा हो रहा है, कफन के पैसे जेब में नहीं है, और उस परिस्थिति को देखना समझना कितना कष्टकारी होगा। लेकिन रमा ने फिर भी कुछ नहीं कहा। जिंदगी थोड़ी आगे बढ़ी। एक ही बेटा यशवंत बचा था। दुख का माहौल घर में छा गया था। रमा भी बीमार रहने लगी, बाबा साहब भी उदास रहने लगे। फिर घर में एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम राजरतन रखा। राजरतन के दुनिया में आते ही रमा भी खुश हुई, बाबा साहब भी खुश रहने लगे। जब भी बाबा साहब घर आते थे तो राजरतन को गोदी में लेकर के उछालते थे और कहते थे, रामो, हमारा बेटा राजरतन बड़ा होकर के देश का राजा बनेगा, देश पर राज करेगा। और रमा भी खुश होती थी। लेकिन ये खुशियां भी ज्यादा नहीं रही। एक दिन राजरतन बीमार हो गया, उसका भी बहुत उपचार करवाए, लेकिन किसी दवा ने काम नहीं किया। बाबा साहब को सूचना मिली। बाबा साहब उस समय एक दफ्तर खोल करके बैठे थे, व्यापारियों को सलाह देने का काम करते थे। खबर मिली कि राजरतन बीमार है। बाबा साहब लौट करके आए, और जो ही बाबा साहब ने राजरतन को अपनी गोदी में लिया, तो मानो कि राजरतन तो अपने पिता का इंतजार ही कर रहा था। उसने अंतिम सांस ली और वो दुनिया से विदा हो गया। पहली बार रमा फूट फूट करके रोने लगी, और रोते हुए कहने लगी, साहब बस करो, बहुत हो गया। जब से मैं आपके साथ आई हूं, मैंने एक भी पल सुख का नहीं देखा। आपके समाज सेवा के भूत ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। साहब बस करो, अब मुझे और नहीं सहा जाता। ये कहकर के रमा जोर जोर से रोने लगी। बाबा साहब ने ऊंची आवाज में कहा, रामू चुप हो जा रामू, चुप हो जा। रमा ने कहा, साहब आप कहते तो मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन बस मैं इतना पूछना चाहती हूँ। आप कहते थे कि रामू, तुम्हारा बेटा राजरतन एक दिन बड़ा होगा तो देश पर राज करेगा। आज मेरा बेटा राजरतन दुनिया में नहीं रहा, तो बस इतना बता दो कि राज कौन करेगा। और ये कहकर के रामू चुप हो गई। उसी समय बाबा साहब ने राजरतन को गोदी में लिया और कहने लगे, रामू, मैं जानता हूं कि तुम्हारा बेटा राजरतन दुनिया में नहीं रहा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा बेटा राजरतन देश पर राज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने बेटे राजरतन के पार्थिव शरीर को हाथ में लेकर कह रहा हूं, रामू, मैं एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि इस देश की हर रमा की कोख से पैदा होने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा। रमा इस देश पर राज करेगा। बाबा साहब ने यह कहा और रमा चुप हो गई। और रमा चुप भी ऐसी हुई, उसके बाद फिर कभी कुछ नहीं बोली।
गहरी खामोशी ने बीमारी को आमंत्रण दे दिया। रमा बीमार हो गई और बाबा साहब दुनिया में हमारे बंधन काटने के लिए व्यस्त हो गए। बाबा साहब हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगे और रमा को चिंता सताने लगी। जब भी बाबा साहब कोई आंदोलन करते तो बाबा साहब के ऊपर जानलेवा हमले होते। जब महाड़ का सत्याग्रह बाबा साहब ने शुरू किया तो भी बाबा साहब पर मार पड़ी। लोगों को बचाते हुए बाबा साहब पर भी लाठियों की मार पड़ी। जब नासिक का कालाराम मंदिर के प्रवेश का आंदोलन चला तो पत्थरों की बौछार के बीच में बाबा साहब खड़े हुए और उनको भी चोट लगी, पैर में चोट लगी, वो भी लहूलुहान हो गए। और आतिताइयों ने कई बार अफवाहें उड़ाई, बाबा साहब की जान को खतरा पैदा हुआ। ऐसी चर्चाएं जब अखबार में लिखी जाती थी, छपती थी, तो रमा चिंतित हो जाती थी कि एक तरफ तो संतान एक के बाद एक दुनिया से विदा हो गई, अगर साहब को भी कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। बीमार रहने लगी। बीमार रहते हुए भी कभी कभी बाबा साहब को दिक्कत ना आए। कोशिश रहती कि साहब को कभी कोई दिक्कत ना आए। खुद बीमार थी फिर भी सेवा करती। एक बार बाबा साहब को बुखार हुआ, खुद भी बीमार थी, फिर भी बस इसी फिक्र में कि साहब को कुछ हो ना जाए, पैदल चल करके दफ्तर में खाना देने जाती, कभी जूस बेचती, कभी कुछ करती, लेकिन कभी भी शिकायत नहीं करती। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। ये बात जब की है जब बाबा साहब कॉलेज में प्रोफेसर थे। घर में खर्च के लिए 50 रुपया देते थे। वो बाजार में गए तो किसी दुकान पर उन्हें बहुत पुरानी पुस्तकें मिली, अर्थव्यवस्था पर पुस्तकें थी, और बाबा साहब ने 500 रुपया देकर के सारी पुस्तकें खरीद ली। घर चलाने के लिए 50 रुपया और पुस्तक खरीदने के लिए पूरे 500 रुपया। रमा ने देखा तो रमा को भी गुस्सा आया कि घर को चलाने के लिए तो आप 50 रुपया देते हो और किताबों पर इतना खर्च कर देते। थोड़ी देर के बाद रमा ने खाना बनाया और बाबा साहब कमरे में दरवाजा बंद करके पढ़ने बैठ गए। कई घंटों तक दरवाजा नहीं खोला। रमा बार बार कहती रही कि खाना बन गया है, खाना ठंडा हो रहा है। बाबा साहब ने कहा कि मैंने कहा ना, पहले इस किताब को पूरा करूंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा। इस बात पर थोड़ा सा घर में तकरार हुई। रमा ने कहा आपको तो पुस्तकों से ही प्रेम है, परिवार के बारे में तो कभी चिंता ही नहीं। घर में कोई और भी रहता है, घर में आपकी पत्नी भी रहती है, उसके साथ भी कभी बात करनी होती है, बच्चों के साथ भी कभी बात करनी होती है, लेकिन आप तो किताबों में ही सारा दिन लगे रहते हो। बाबा साहब लिखते हैं क्यों जब दफ्तर में गए तो अपने साथियों को बता रहे कि मुझे पढ़ने के अलावा और कुछ करना आता ही नहीं। मैं घर में जाके क्या बात करूं, कौन सी सुख दुख की बात करूं। मेरे सामने तो पढ़ाई मेरा लक्ष्य है और पुस्तकों से जो मेरा प्रेम है वो मैं अपने जीवन से भी ज्यादा प्रेम पुस्तकों को करता हूं। अगर थोड़ी बहुत परेशानी थी तो बाबा साहब क्योंकि ज्यादा पढ़ते थे, घर में समय नहीं देते थे, लेकिन फिर भी रमा जानती थी कि साहब जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है। ये जो कर रहे हैं अगर मेरे साथ समय बिताएंगे, घर को समय देंगे तो मेरा ही परिवार सुखी होगा, लेकिन जिस काम के लिए बाबा साहब लगे हैं उससे तो करोड़ों की जिंदगी बदल जाएंगी। इसलिए रमा कोशिश करती थी कि साहब को कोई कष्ट ना हो। लेकिन रमा का त्याग इतना ही नहीं है, घर के सुखों का त्याग ही रमा का त्याग नहीं है, भूख से संघर्ष करना भी रमा का त्याग नहीं है। रमा और भी आगे थी। संतान खो जाने के बाद भी रमा ने कोई बाधा पैदा ना हो जाए इस बात का पूरा ख्याल रखा। एक बार की घटना है कि रमा बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार थी। डॉक्टर ने सलाह दी कि इनको कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाओ, वातावरण बदलेगा तो हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए। तो बाबा साहब ने उन्हें एक छात्रावास में भेज दिया। वहां बच्चे पढ़ते थे, खुला जगह थी।
बाबा साहब ने सोचा कि जगह बहुत अच्छी है और रमा को भेज दिया। कुछ दिन तक तो काम ठीक चलता रहा। एक दिन दोपहर हो गई, खाना बना ही नहीं। तो रमा ने पूछा कि आज खाना क्यों नहीं बन रहा। तो उस छात्रावास के मैनेजर ने कहा कि पिछले 2 महीनों से सरकार ने पैसा नहीं भेजा और बजट नहीं आने की वजह से खाना नहीं बन पा रहा। जो उधार लेके हम बना रहे थे, अब तो दुकानदार ने भी उधार देने से मना कर दिया। तो रमा ने कहा क्या बच्चे भूखे रहेंगे। रमा के हाथ में सोने की चूड़ियां थी, दोनों चूड़ियां उतारी और मैनेजर को देते हुए कहा जाओ इनको गिरवी रखो और उससे जो पैसा मिले उससे बच्चों के लिए राशन लेके आओ। और मैनेजर ने ऐसा ही किया। वो चूड़ियां लेकर के बाजार में गया, गिरवी रखी और राशन लेके आया। कई दिन तक वो राशन चला। उसके बाद रमा वहां से लौट आई। लौट आने के बाद सरकार की ओर से बजट भी आ गया। बजट आने के बाद वो चूड़ियां गिरवी रखी थी छुटवा ली गई और संदेशा भेजा कि आप अपनी चूड़ियां ले जाएं। तो रमा ने कहा अब वो चूड़ियां मेरे किसी काम की नहीं है। इन चूड़ियों को बेच करके छात्रावास में जो भी काम करवाना हो उसके लिए इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि मेरे हाथ में चूड़ियां रहेंगी इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये चूड़ियां छात्रावास में लग जाएंगी तो बच्चों की सुरक्षा में, सुविधा में काम आएंगी, जिसको आप सुहाग समझती हो। और रमा उनसे छात्रों की जीवन बचा रही है। तो रमा ने जहां भी आवश्यकता पड़ी, रमा ने हर बार त्याग किया। दुख कितना भी घर में रहा हो, बस साहब को तकलीफ ना हो, उनकी पढ़ाई में बाधा ना बने, उनके काम में व्यवधान ना आ जाए, कभी उफ तक नहीं किया। अपनी गोदी से 4 बच्चों के खोने का गम था, लेकिन इजहार नहीं किया। और इसी चिंता में रमा बीमार हो गई और बीमार भी ऐसी हुई कि उपचार करवाने के बाद भी दवा कोई काम नहीं कर रही थी। एक दिन बाबा साहब कहीं दूर गए हुए थे और रमा की तकलीफ और बढ़ गई। बाबा साहब को टेलीग्राम दिया, बाबा साहब लौट करके आए। जब लौट करके आए तो रमा की आंखें बंद थी, बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। बाबा साहब बहुत हैरान हुए। ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि रमा इस स्तर पर पहुंच जाएगी। रात भर बैठे रहे, रमा को होश नहीं था। दिन उगने से पहले रमा ने आंखें खोली। बाबा साहब वहीं बैठे थे, सिर को सहला रहे थे। रमा ने हाथ उठाया और बाबा साहब के हाथ को पकड़ के कहने लगी साहब आ गए। बाबा साहब ने कहा हाँ रामू मैं आ गया हूं। फिर कहा अब तो नहीं जाओगे। बाबा साहब ने कहा नहीं रामू तुम्हें छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद फिर रमा बोलती है साहब अब मेरे जाने का समय आ गया। बस मैं तो इतना कहना चाहती हूँ, मेरे जाने के बाद मेरे 7 करोड़ बच्चों का ख्याल रखना। मैं अपने 7 करोड़ बच्चों की जिम्मेदारी आपको लेके जा रही हूँ। और ये कहकर के रमा ने आंखें बंद की और सदा के लिए दुनिया से विदा हो गई। प्रभु उपासक उपासिकाओं, जीवन सभी जीते हैं और सभी लोग मरते भी हैं। सभी अपनी फिक्र करते हैं, परिवार की फिक्र करते हैं। रमा का त्याग देखिए, उनके दिल को देखिए, उनकी भावनाओं को देखिए। 5 संतानों में से 4 खो चुकी थी, एक बेटा बचा था, उनका नाम था यशवंत। और जब अंतिम श्वास ले रही थी तो यशवंत का कोई ख्याल नहीं था, यशवंत का कोई नाम नहीं था। बस एक ही बात कही कि साहब मेरे इन 7 करोड़ बच्चों का ख्याल रखना। और उन 7 करोड़ बच्चों में कौन थे? हमारे पूर्वज थे, हम तो पैदा नहीं हुए थे। उस समय माता रमा ने हमारी फिक्र की। आप देखिए रमा का त्याग, और रमा का यही त्याग बाबा साहब के लिए एक प्रेरणा थी कि रमा ने कहा कि मेरे 7 करोड़ बच्चों का ख्याल रखना, और बाबा साहब ने कहा कि रामू मैं बिल्कुल उनका ख्याल रखूंगा,
और उसके बाद भी बाबा साहब केवल हमारा ही ख्याल रखते रहे। हम में से कोई पैदा नहीं हुआ होगा उस समय, लेकिन बाबा साहब हमारे जीवन को सुखी करने के लिए जिन रास्तों का निर्माण किया, हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम पढ़ेंगे, लेकिन बाबा साहब ने ये कल्पना की कि आने वाले बच्चे भी पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बन जाएं, और पूरी व्यवस्था बना गए। पढ़ाई में धन बाधा ना बन जाए, सरकार को कानून बना करके दे गए कि जो भी बच्चा पढ़ने के लिए ले जाए उसे छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए, पढ़ाई में बाधा ना आ जाए, इसलिए पुस्तकें भी दी गई। और ये सब बाबा साहब ने उसी रमा की बात की फिक्र करते हुए हमारी परवरिश का ख्याल किया, और हमें भी बाबा साहब ने सुरक्षा दी। काश की रमा ये बात ना कहती और यशवंत का इनाम लेती, तो क्या हम इस बात को याद कर सकते थे? लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि जिस माता रमा ने इतना बड़ा त्याग किया, एक वास्तव में माता होने का गौरव हासिल किया, और हम लोग भुला दिए, हम उन्हें याद नहीं करते। बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, रमा को भूल जाते हैं। ये रमा के त्याग के साथ नाइंसाफी है। हमें रमा के त्याग को पढ़ना चाहिए, रमा के त्याग को समझना चाहिए। मेरे पास बताने के लिए समय नहीं है, उनकी भावनाओं को समझना इतना आसान भी नहीं है। मुझे वो घटना याद आ रही है जब मैंने रमा पर लिखना शुरू किया। मैं जब छोटी छोटी किताबें लिखता हूँ, बस एक ही रात में किताब पूरी कर देता हूँ। कोई भी पुस्तक हो, आज तक मैंने एक ही रात में लिखी है। लेकिन जब रमा पर लिखने लगा तो मुझे कई महीने लग गए। क्यों लगे? क्योंकि रमा को समझना, रमा के साथ जो घटनाएं घटी उन परिस्थितियों को जानना, और जिन हालात में रमा ने संघर्ष किया उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए आज हमने फैसला किया कि हम जगह जगह पर रमा की जयंती मनाएंगे, और रमा का जो त्याग है जिसको हम भुला चुके हैं उन्हें लोगों को बताएंगे कि बाबा साहब आज विश्व रत्न बने हैं, बाबा साहब आज हमारे मसीहा बने हैं। बाबा साहब हमारे मसीहा बने, उस बुनियाद में रमा का त्याग छुपा है, उस निर्माण में रमा का त्याग है। अगर रमा त्याग ना करती तो क्या बाबा साहब आसानी से इस मुकाम को हासिल कर सकते थे? आज मैं जानता हूं, मैं बहुत लंबे समय से इसी काम में हूं। छात्र जीवन से मैं इस काम को करने लगा था, और मैं देख रहा हूं जो भी व्यक्ति सामाजिक काम करता है, समाज सेवा का काम करता है, मिशन का काम करता है, वो एक साथ दो संघर्ष करता है। एक तो वो समाज को जगाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन जब घर में आता है तो उसकी जीवन संगिनी से संघर्ष होता है, क्योंकि जितने भी सामाजिक कार्य करता है उनका घर में किसी से बनती नहीं है, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि ये निरर्थक कर रहे हैं। और मैं मानता हूं जो समाज को बदलने वाले लोग हैं, अगर वो अपनी जीवन संगिनी को रमा का त्याग समझा देते, सावित्रीबाई फुले का त्याग समझा देते, बाबा साहब के बाबा साहब बनने में रमा का योगदान समझा देते, तो घर में उनकी जो जीवन संगिनी है वो भी साथ खड़ी हो जाती और कहती कि ये काम बहुत बड़ा है और मैं भी आपके साथ खड़ी हूं। लेकिन हम सामाजिक काम करने वाले भी अधूरे हैं। हम महिलाओं को ठीक से जानते ही नहीं है, हम उनका मूल्यांकन भी ठीक से नहीं करते। अपनी जीवन संगिनी के त्याग को कभी हम देखते नहीं है, उनके धैर्य को कभी जांचते नहीं है, वो कितनी विषम परिस्थिति में है इसको कभी समझते नहीं है। और यही कारण है कि महिलाएं घर में झगड़ा करने लगती हैं और आदमी की आधी ऊर्जा इसी में खर्च हो जाती है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता किसी मुकाम पर नहीं पहुंचता है, 5-10 साल तक तो संघर्ष करता है, उसके बाद निराश होकर घर में बैठ जाता है। और घर में भी क्या बैठता है, चौपाल में बैठकर ताश खेलने लग जाता है। अगर ये सब प्रयास हमारा जारी रहता, जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं, कोई गीत संगीत नहीं है, कोई नृत्य नहीं है, एक सिर्फ चर्चा है। अगर ये चर्चाएं होने लग जाएं,
हर महिला के मन में रमा होने का एहसास होने लगेगा कि मैं भी रमा की तरह बनकर के अपने जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज सुधार के काम में लग जाऊं। अगर रमा को हम समझ जाते तो बाबा साहब ठीक से समझ में आ जाते, और बाबा साहब को ठीक से समझ जाते तो रमा को कभी ना भुला पाते। हम सिर्फ तस्वीरों से प्रेम करते हैं, उनकी जीवन संघर्ष के बारे में कभी चर्चा नहीं करते। सब जगह हुड़दंग मचता है, जयंती पर झांकियां निकलेंगी, उस झांकी को सजाया जा सकता है, उस झांकी को रंग रोगन किया जा सकता है, तस्वीरें लगाई जा सकती हैं, लेकिन इस जीवन की झांकी की क्या निकालोगे? सांझ के सूरज ढलते ही हमारी गलियों में एक और झांकी निकलती है। कुछ पिए हुए लोग होते हैं और कुछ पीने का अभिनय भी करते हैं। कितने लोग बीमार हैं, किस घर में तकलीफें हैं, किस घर में चूल्हा नहीं जला, किस परिवार के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, किस परिवार की महिलाओं को तकलीफ है, किस महिला का जिसका जीवन साथी दुनिया से विदा हो गया, उसके घर का कैसे काम चलता होगा, ये कौन चिंता करेगा? ये फिक्र किसको करनी है? 14 अप्रैल को झांकी निकाल करके तो बाजार के लोगों को दिखाते हैं हमने इतनी सुंदर झांकी निकाली, लेकिन जीवन की झांकी को कौन संवारेगा? अगर बाबा साहब समझ में आ जाते तो सड़क पर झांकी निकालने की बजाय हम अपने घरों की हालत को सुधारने पर ध्यान देते तो यहाँ से जीवन को तराशा जाता। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, पढ़ना शुरू करो, पढ़ो और पढ़ करके समझो उस परिस्थिति को कि आज से 125 साल 150 साल पहले कैसे हालात थे और हम आज कितनी सुंदर हालात में आ गए। हमारे किसी के पास पक्के मकान नहीं थे, किसी के पास कमाने के साधन नहीं थे, नौकरी की बात तो छोड़िए, नौकरी करने वालों की तरफ देख भी नहीं सकते थे। आज हम नौकरी भी करते हैं, शासन भी करते हैं, राष्ट्रपति भी बनते हैं। ये सारी जो भी हमारे पास मिला है ये सब बाबा साहब के अनुकंपा से है, लेकिन जो हम नहीं कर रहे हैं वो किसकी वजह से है? इतना ज्ञान आने के बाद भी हम अपना जीवन सतत नहीं सुधार पा रहे, हम महिलाओं का जीवन ठीक से नहीं बना पा रहे, उनके जीवन की तकलीफों को दूर नहीं कर पा रहे। नौजवान भटक ना जाए, नौजवान दिशाहीन ना हो जाए, नौजवान व्यसन में ना चला जाए, इसकी अब कोई फिक्र नहीं करते। या फिक्र करेंगे तो शादी में बैंड बजाने की करेंगे, शादी में दावत खाने की बात करेंगे। एक वक्त की दावत खा करके उस परिवार को 10 साल के लिए कर्जदार बना देते हैं। एक वक्त की दावत खा करके उस परिवार का मकान बिक जाता है। ये चिंता हमें करनी थी। अगर बाबा साहब समझ में आ जाते तो जीवन समझ जाता। मैं जानता हूं कि रात का समय हो गया, आप लोगों को खाना बनाना भी होगा, खाना भी होगा। बस मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम दे रहा हूं कि बाबा साहब को तो हम समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाबा साहब के साथ उनकी जीवन संगिनी माता रमा को भी हमें समझना चाहिए। और महिलाओं की पूरी जिम्मेदारी है कि आप इनको पढ़ें और पढ़ करके चर्चा करें। जब भी 4 महिलाएं बैठे तो रमा पर चर्चा होनी चाहिए, जब भी 4 नौजवान बैठे तो बाबा साहब और रमा पर चर्चा होनी चाहिए, उनके त्याग पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर आप ये काम ना कर सको तो हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, थान सिंह जी हैं, ये बहुत पढ़ाई करते हैं, बुद्ध अलंकार जी हैं, सुशील जी हैं, वकील साहब हैं, कितने लोग हैं जो समाज को जगाने का काम करते हैं। आप उन्हें बुला सकते हो, मुझे बुला सकते हो और ये काम हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं, सराय लवरिया के नौजवानों से उम्मीद करता हूं, आप लोगों के बारे में आपकी बहादुरी के चर्चे तो लगातार होते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी बहादुरी इस समाज के जीवन को संवारने में लगाओ, थोड़ी सी ताकत जीवन संवारने में लगाओ और यहाँ का वातावरण बदलने में लगाओ। कोई नौजवान बेरोजगार ना रहे, इसके लिए काम करो। और मैं वैसे सूचना दे रहा हूँ, अब ऐसा मुझे चिंता है कि खाना नहीं बनाओगे घर में। अब मुझे तो फिर कभी बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको माइक का खर्चा है, टेंट भी मत लगाना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बाबा साहब
बुद्ध के बाद बाबा साहब ही हैं जिन्होंने महिलाओं को इतनी तवज्जो दी। भले ही 38 वर्ष की उम्र में रमा दुनिया से विदा हो गई, लेकिन बाबा साहब ने इस देश की प्रत्येक महिला को बराबरी का हक देने के लिए कोई कसर खाली नहीं छोड़ी। रमा जो त्याग कर रही थी, बाबा साहब का त्याग भी कम नहीं है। जब महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए बाबा साहब कानून मंत्री होते हुए संसद में बिल लेकर के आए कि प्रत्येक महिला को पुरुष के बराबरी अधिकार होना चाहिए। और ये मैं बता दूं, हो सकता है किसी को याद ना हो, पता ना हो, बाबा साहब के कानून बनाने से पहले महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं था। कोई पुरुष कितनी भी शादी करता उसके लिए कोई मना नहीं थी, लेकिन कोई महिला अपने पति का नाम भी नहीं ले सकती थी। दूसरे की बात तो बहुत दूर। आज भी यहाँ का तो मुझे पता नहीं, हरियाणा का बता रहा हूं, कोई भी महिला अपने पति का नाम नहीं लेती। जब हमारे पास कोई पशु लेके आती थी, हम पूछते थे आपका नाम बता देती, आपके पति का नाम, तो दाएं बाएं देखती, तुम बता दो। कोई और खड़ा होता तो तुम बता दो। और मैं सोचता हूं कि पति का नाम लेना कौन सा गुनाह हो गया। गुनाह यही था कि महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया गया कि किसी पुरुष का नाम भी जबान पे नहीं आना चाहिए। और उस प्रताड़ना का प्रभाव था, दूसरे की बात तो छोड़िए, अपने पति का नाम भी नहीं लेती थी। आजकल परंपरा कम हो गई। पहले महिलाओं के हाथ पर नाम लिखा जाता था, सुमन पत्नी लिखा जाता था। अगर कोई पूछता था तो हाथ दिखा देती थी, लिखा नाम पड़ता। कि महिलाओं की कैसी हालत। अगर किसी पुरुष की पत्नी मर जाती तो चिता की आग भी ठंडी नहीं होती और दूसरी शादी के चर्चे शुरू हो जाते थे। पति चाहे कैसा भी रहा हो, पुरुष चाहे कैसा भी रहा हो, पत्नी को रोज पीटता रहा हो, लेकिन शादी करवाने वाले और बहुत लोग आ जाते हैं, मेरी बेटी की शादी करनी। और अगर किसी महिला का पति मर जाता तो पति मरने के बाद उसे दूसरी शादी करने का अधिकार ही नहीं था। सारी जिंदगी उसे विधवा रहना पड़ता था। और विधवा रहने का क्या दुख है, क्या तकलीफ है, आप समझ सकती हो। जिसके सिर पर पति का साया ना हो, पति का हाथ ना हो, उस महिला को सारे लोग संदेह की नजर से देखते हैं। वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो भी आजीविका का साधन ढूंढे, हर व्यक्ति से संदेह से देखते हैं। कितनी बड़ी अपमानजनक घटना थी। अगर कोई पति किसी पत्नी को तलाक दे देता तो वो अपने पिता के घर नहीं जा सकती थी। हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, लोग कहते रहे हैं पिता के घर से लड़की की डोली उठती है, बस उसके बाद लड़की घर में नहीं आनी चाहिए, पति के घर से अर्थी ही जानी चाहिए। इसलिए महिलाएं बहुत जल्दी आत्महत्या करती हैं। पिता के घर में जब तक माँ और पिता जिंदा है, हो सकता है कि थोड़ा सा जगह मिल जाए, लेकिन जिसके माँ और पिता जिंदा ना हो, वो तो कभी भी घर में इस रूप में नहीं आ सकती कि पति से झगड़ा हो गया। तलाक का कोई मतलब नहीं था। पुरुष तलाक दे सकता था, महिला तलाक भी नहीं दे सकती थी। और महिलाओं के साथ इतना ही नहीं, पुरुष जिस काम को करता उसी काम को महिला भी करती तो मेहनताना आधा मिलता था। और मैं तो आज भी देख रहा हूं, आगरा में जब किसी का आदमी से काम लेते हैं तो 400 रुपया लेता है, और किसी महिला को बुलाते हैं तो 250 रुपया मांगती है। आज भी इतना अंतर है। बाबा साहब ने सारे भेद को खत्म करने के लिए महिला और पुरुष को बराबर का हक दिया। और ये हक ये था कि महिला का पति की संपत्ति में तो हक होगा ही होगा, पिता की संपत्ति में भी होगा। लेकिन महिलाओं को नहीं पता। हमें तो इसलिए भी नहीं पता, हमारा तो कोई संपत्ति नहीं है। एक छोटा सा मकान होता है, उसमें दूसरी चारपाई भी फंसाना मुश्किल हो जाता है, संपत्ति कहां से आए। फिर भी आज कोई भी पुरुष अपनी इच्छा से अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। अगर कोर्ट से तलाक होता है तो गुजारा भत्ता भी मिलता है। ये बाबा साहब का बनाया कानून है। ये कानून बन नहीं सका था, और तो बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। सारा देश बाबा साहब के विरुद्ध था कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। सारा देश इधर खड़ा था और बाबा साहब एक तरफ खड़े थे।
क्योंकि बाबा साहब ने कभी भी महिला और पुरुष के बीच में भेद नहीं किया। और आज बाबा साहब की वजह से कानून बना। आज कोई महिला टीचर लगती है, मास्टर बनती है तो पुरुष के बराबरी तनख्वाह लेती है। IAS ऑफिसर बनती है तो पुरुष के बराबर तनख्वाह लेती है। कोई भी सरकारी नौकरी करे तनख्वाह में कोई कटौती नहीं होती। ये बाबा साहब का बनाया कानून है। लेकिन हम लोगों ने इसका कितना लाभ लिया? हम लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि महिला कभी भी अपने महिला होने से ऊपर देखती ही नहीं है। यहाँ की महिलाएं क्या करती हैं? अंधविश्वास में जकड़ी। कुछ एक तो अपनी मुक्ति के लिए किसी न किसी बाबा के पास जाएंगी, कोई डेरे में जाएगी, कोई कहीं सत्संग में जाएगी। इस बात को समझना था। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग। इसको दो भागों में बांट के देखो। एक सत्य है और दूसरा संग है। जो सच है, जो महापुरुषों ने कहा वो सच है, और उस सच से हमारा जीवन का कल्याण होता है। उस सच बात को हम जीवन में उतार लें, उस सच के साथ खड़े हो जाएं, इसका नाम सत्संग है। बात समझ में आई? महाकारुणिक बुद्ध ने जो हमें मार्ग दिया वो सच्चा मार्ग है। वो हमारी समझ में आ जाए और हम उस पर चलने लग जाएं, यही सत्संग है। बाबा साहब ने जो कहा वो हमारी समझ में आ जाए और हम उस पर चलने लगे, जीवन में उतर जाए, ये सत्संग है। लेकिन हम लोगों ने क्या कर लिया? एक आदमी गीत गा रहा है, एक ढोलक बजा रहा है, कोई कुड़ताल बजा रहा है, हम कहते बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। आनंद लेना सत्संग नहीं है, गीत गाना सत्संग नहीं है, संगीत बजाना सत्संग नहीं है। संगीत और गीत तो आनंद के साधन हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन सत्संग से इसका कोई संबंध नहीं है। तो समझ जाना चाहिए कि हमारी दिशा गलत हो गई। हमें तो सच के साथ खड़ा होना था, और सच यही है कि महिला पुरुष में कोई भेद नहीं, ये सच था। लेकिन वहां जाकर के भी बर्तन धोने का काम महिला करेंगी, झाड़ू लगाने का काम महिला करेंगी, पोछा लगाने का काम महिला करेंगी, और पुरुष तो पुरुष है। क्या वो सत्संग है? महिलाओं को बाबा साहब को ठीक से समझना चाहिए। अंधविश्वास की सारी बातों से बाहर निकलना चाहिए। कितनी महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत करती हैं? कोई बात नहीं, मत बता, लेकिन सबको पता है करवा चौथ वाले दिन छलनी हाथ में लेकर चांद में पति को देखती है। इससे ज्यादा कोई पागलपन हो सकता है? सब जानते हुए कि छलनी है, आटा छलता है, रोज आटा छानते हैं, लेकिन वो एक दिन टेलीस्कोप बन जाती है। पति सामने खड़ा, देख छत पर रही है, चांद में देख रही है, और चांद में पति दिखता है। उम्मीद पति की उम्र लंबी हो जाए। पति की लंबी उम्र होनी चाहिए थी तो भूखा तो पति को रहना चाहिए था। पत्नी भूखी है, उम्र पति की लंबी हो रही है, कमाल की बात होगी। बीमार सराय लबरिया में हो और दवाई बोरना वाले खाएं, ठीक हो जाओगे क्या? जिसकी उम्र लंबी करनी है उन्हें भूखा रखना शुरू करो। उन्हें कहो सुबह से शाम तक मत खाओ, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी। लेकिन महिलाएं उल्टा चल रही हैं। पूरे साल भर चंदा मामा कह के बच्चों को चुप करेंगे। चंदा मामा, और एक दिन पति दिखता मामा। थोड़ा सा समझदारी से काम करो। गुरु रविदास जी की कल जयंती थी, मैं उनकी एक बात बता रहा हूँ। गुरु रविदास जी कहते हैं, जहाँ अंधविश्वास है ता सत्य परखना ही, रविदास सत्य सो ही जान ही, जो अनुभव हो मन माही। जहाँ भी अंधविश्वास है वहाँ सत्य की परख नहीं होती। सत्य सो ही जान ही, सच उसे ही जानिए जो अनुभव की कसौटी पर खरा उतर जाए। यही बात बुद्ध कहते हैं, यही बाबा साहब कहते हैं, ये रविदास कहते हैं, ये कबीर साहब कहते हैं। लेकिन हम ढोल बजाने को, गीत गाने को सत्संग मान लेते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा बात आज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अब महिलाओं को भी पढ़ना शुरू करना चाहिए। भले ही आप कितना कम पढ़ी लिखी, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। पढ़ना एक अलग बात है, समझदार होना बिल्कुल अलग बात है। हमारा आंदोलन समझ पैदा करने का होना चाहिए।
और बाबा साहब ने कहा है समझ का मतलब क्या है, कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन सा काम हमारे लिए अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। बस इस बात को समाप्त करते हुए इतना कहना चाहूंगा, अगर समाज की भलाई चाहते हो तो धम्म भूमि के इस विचार को समझो। ये बाबा साहब का ही विचार है। बाबा साहब कहते हैं विवाह दो परिवारों के आपसी समझौते का नाम है। दो परिवारों का, एक लड़की पक्ष एक लड़का पक्ष, दोनों में सहमति हो गई और दोनों के बीच में शादी होनी है, इसी का नाम विवाह है। अब विवाह के नाम पर आप इनविटेशन कार्ड छपवाते, लड़का वाला भी दावत करता है, लड़की वाला भी खाने की व्यवस्था करता है, बैंड लेके आते हो, घोड़ी भी लेके आते हो और टेंट भी लगता है, दावत होती है। दोनों परिवार 5-5 लाख रुपया खर्च करते हैं। 10 लाख रुपया खर्च होने के बाद घर में कितना आता है? 1 लाख का सामान घर में आएगा या 2 लाख का आएगा, 8 लाख कहाँ गया? हर व्यक्ति समझदार कितना भी है, पढ़ा लिखा भी है, कभी हिसाब नहीं लगाता कि शादी में 10 लाख रुपया खर्च हुआ, सामान 2 लाख का आया, बाकी कहाँ गया? बाकी इज्जत की भेंट चढ़ गया। बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं ये गलत परंपराएं हैं। अपने बेटे की शादी में इकलौता बेटा था यशवंत, और यशवंत की मां भी दुनिया में नहीं थी। जिस दिन बाबा साहब के बेटे की शादी थी उस दिन बाबा साहब सैकड़ों मील दूर किसी सभा को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों ने पूछ लिया, बाबा साहब आज तो आपके बेटे की शादी है, आपको तो वहां होना चाहिए था। जानते हो बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा जिसकी शादी है उसे वहां होना चाहिए, जिसकी शादी है उसे वहां होना चाहिए। मेरे पास इन फिजूल के कामों के लिए कोई समय नहीं है। जिस काम को बाबा साहब ने फिजूल का काम कहा, और हम सब लोग शादी का निमंत्रण आ जाए, ठंड भी कितनी भी हो तब ठंड नहीं लगती, और महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं लगती। सारे पुरुष स्वेटर पहन के जाएंगे, महिलाएं बस ये दिखाएंगी कि मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी। शादी के दिन किसी महिला को ठंड नहीं लगती, और शादी के दिन कोई पुरुष भी बीमार नहीं मिलेगा। और शादी ना हो सो बहाने, मैं तकलीफ में हूं, आज सिर में दर्द है, आज पेट में दर्द है, थक गया हूं। निरर्थक कामों पर हम ऊर्जा लगा रहे हैं, समाज की धन की बर्बादी है। बस हमारा आंदोलन है कि समाज की बेहतरी चाहते हो तो शादियों में दावत देना बंद करो। एक संकल्प ले लो, दो ही बातें मेरी मान लो, एक तो खाना मत खाओ और दूसरा बारात में मत जाओ। खाना मत खाओ और बारात में मत जाओ। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई मजाक में कह रहा हूं। आप एक वक्त खाना खाते हैं और वो परिवार 10 साल के लिए गुलाम बन जाता है, कर्जदार हो जाता है। जब आप खाना खा रहे हैं तो उस परिवार के 10 साल की मेहनत को पानी में मिला रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं। इसलिए खाना मत खाने जाओ, और बाराती जाओगे, बारात में जाओगे तो आपके लिए बैंड भी बजेगा, घोड़ी पर दूल्हा भी बैठेगा, लाइट भी लगेंगी। इन गलियों में कोई लाइट नहीं है। कितनी बार शादी के बैंड बजे होंगे, कितनी बार लाइटें लगी होंगी, क्या गली सुधर गई? बारात जाती है तो बैंड भी बजता है, बारात जाती है तो घोड़ी भी आती है, बारात जाती है तो शराब भी पिएंगे, बारात जाएगी तो नाचेंगे, और लड़की वाला भी बारात के लिए टेंट लगाएगा, दावत का प्रबंध करेगा, और ये सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। शादियां आराम से करो, आपके यहाँ बुद्ध विहार बना है। कोई भी दो परिवार जिनका रिश्ता हुआ है आए बुद्ध विहार में शादी करके आराम से घर चले जाए। जो ढोल मेरे आने पर आप बजा रहे थे, ऐसा ढोल घर में भी बजा लो, 2 घंटे बजाओ, जितना नाचना हो नाचो, थक जाओ तो उसको पैसे देकर भेज दो, जाओ भाई। नाचने के लिए, ढोल बजाने के लिए कोई तकलीफ नहीं, कभी भी करो। और अगर आपके पास पैसा है तो कभी भी दावत करो, आज भी कर देते, क्या फर्क पड़ता। हम तो बुद्ध विहार में जब भी मन करता दावत कर देते हैं, जब भी मन करता प्रोग्राम करते हैं, सबके लिए खाना खिला देते हैं। खाना खिलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शादी है इसलिए खाना खिलाना ये बुरी बात है। किसी के पास सामर्थ्य है तो कभी भी खिलाओ, लेकिन शादी में खाना खिलाना है, शादी में खाना खाना है, ये बाध्यता नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से हर परिवार कर्जदार हो गया। अगर मेरी अपनी बात समझ में आ जाए
कि शादी में कोई खर्च नहीं करेंगे, मात्र 500 रुपए में शादी हो जाती है। 5 मोमबत्तियां चाहिए, 5 किलो फूल चाहिए, 2 वरमाला चाहिए, 1 माचिस, बस इतना सामान चाहिए। 5 मोमबत्ती, 1 माचिस, 5 किलो फूल, 2 मालाएं और शादी की सारी सामग्री पूरी। इस बुध विहार में शादी करते हो, शादी करने के बाद 500 रुपया वहां भी दान कर दो। 500 लड़की वाला कर दे, 500 लड़के वाला कर दे, बुध विहार भी सुंदर हो जाएगा। गद्दे वही मिलने लगेंगे, वहीं कारपेट बिछी मिलेंगी, और घर में आकर के अपने खाना भी खाओ, खाना भी खिलाओ, पड़ोसियों को बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंड मत बजाओ, बारात मत लेके जाओ, टेंट मत लगाओ। अगर ये बात समझ में आ जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बस्ती में से एक भी परिवार कर्जदार नहीं होगा। किसी की जमीन नहीं बिकेगी, किसी की दुकान नहीं बिकेगी, किसी का मकान नहीं बिकेगा। जो पैसा बचेगा वो आपके विकास में काम आएगा, मकान को सुंदर बनाने में काम आएगा और जीवन संवारने में काम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नौजवान मेरी बात को सुनेंगे। बस माता पिता को एक संकल्प लेना है, अपनी बेटी उस घर में मत देना जो कर्जदार हो। कर्जदार के साथ जाएगी तो जीवन दुखी हो जाएगा, क्योंकि वो जो कमाएगा ब्याज में चला जाएगा, बेटी को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। थोड़े दिन के बाद घर में झगड़ा होने लगेगा, फिर कहेंगे कि लड़की में तो भूत प्रेत आने लगे। और ये गरीबी की लड़ाइयाँ हैं, गरीबी के झगड़े हैं, और गरीबी के ही भूत प्रेत बनते हैं। इसलिए अपनी बेटी किसी कर्जदार के मत देना। और शादी करते हुए कहना भी, शादी में 1 रुपया खर्च मत करना, बस हमारी एक शर्त है कि कर्जदार मत होना। और लड़की भी सुन ले, अगर लड़की के माता पिता कर्जदार हो गए, जो माता पिता को दुखी देखेगी तो आपको सुख कैसे दे पाएगी, इस बात को भी समझना चाहिए। तो महिलाओं को मैं कहना चाहूँ विशेष रूप से, आपकी वजह से ही खर्च होता है। अगर एक माँ खड़ी हो जाए कि मेरी बेटी जिस घर में जा रही वो कर्जदार नहीं होना चाहिए, बस एक बार बुला के कह दो, बेटा हमें शादी में कुछ भी नहीं चाहिए, बस बारात लेके मत आना और सम्मान के साथ शादी करेंगे। बेटी कर्जदार के साथ ना जाए। और बेटे के माँ बाप को भी चाहिए कि जो बेटी आपके घर में बहू बन के आई है उसके माँ बाप कर्जदार नहीं होने चाहिए। दोनों का ख्याल करेंगे तो जीवन सुखी बनेगा। घर में कोई दुख तकलीफ होगी तो दोनों परिवार साथ खड़े होकर के उससे पार निकल जाएंगे। और पहले कर्जदार होंगे तो कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सराय लबरिया के नौजवान बुजुर्ग इस बात पर चर्चा करेंगे और माता रमा का जो त्याग है उसको ध्यान में रखते हुए, बाबा साहब अपने बेटे की शादी में नहीं गए, ये हमारे लिए आदर्श वाक्य है, इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और शादियों में हा हुड़दंग नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। प्रेमपाल जी कहाँ गए? प्रेमपाल, घोषणा हो गई या कर दूं? कर दूं? आज करनी है। तारीख का तो मुझे पता नहीं, हमने बोल दिया है। ये बुध विहार जो बोरना में है वहाँ शादी होगी, शादी इसकी होगी और खाना हम खिलाएंगे। 5 मार्च को शादी है, तो आप सभी लोग बुध विहार में आना। खाना हम अपनी धर्मभूमि की ओर से करेंगे, वो अपना कार्यक्रम होगा। 5 मार्च को हम कार्यक्रम मनाएंगे, हमारा तरफ से कार्यक्रम होगा। शादी इनकी होगी, करते रहेंगे, हमें शादी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आप सबको आमंत्रण देके जा रहा हूँ कि आप उस बुध विहार में जरूर आना और देखना। शादी में बैंड नहीं बजा तब भी शादी हुई, बारात नहीं आए तब भी शादी हुई, घोड़ी पर नहीं बैठे तब भी शादी हुई। और ये इतना महत्वपूर्ण है, सराय लबरिया में एक नई शुरुआत हो सकती है। तो मेरा आमंत्रण है कि आप लोग आएंगे। दूसरा आमंत्रण मैं और देना चाह रहा हूँ, यहाँ के नौजवान समता सैनिक दल के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि इन्होंने हर कार्यक्रम में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। 18 मार्च को आगरा में भी धम्म कारवां है, उससे पहले 17 तारीख को बुद्धा पीस मार्च है। मैं समता सैनिक दल के जितने भी नौजवान हैं, सदस्य हैं, उनसे कहना चाहूँगा, आप अगर चाहते हो, मेरा आमंत्रण है कि आप अपनी पूरी ड्रेस पहन करके बुद्धा पीस मार्च में अपनी भूमिका निश्चित करें। एक टुकड़ी समता सैनिक दल की बन करके और वो बुद्धा पीस मार्च में लीड करे, यह आमंत्रण है। और 18 तारीख को जो धम्म कारवां है उसमें आप सिक्योरिटी को संभालने का दायित्व ले सकते हैं, अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो समता सैनिक दल के सभी नौजवानों को मेरा आमंत्रण है कि आप लोग आइए। और मैं विशेष रूप से उपासिकाओं से कहना चाहूँगा, महिलाओं से कहना चाहूँगा, अलीगढ़ से वैसे भी 10-12 बसें जाती हैं।
इस बार महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। आप सभी सफेद कपड़े सिलवा लें, क्योंकि बहुत सफेद कपड़ों वाले को माना जाता है। आप सफेद कपड़े सिलवाइए, सूट सिलवाइए, साड़ी पहनिए, सफारी भी सिलवाइए और 18 मार्च को सफेद कपड़ों के साथ उस कारवां में शामिल होइए। ये मेरा आमंत्रण है। और नौजवानों से, बुजुर्गों से भी कि आप लोग भी सफेद कपड़ों में 18 मार्च को आइए। जब तक आपको तैयारी भी करनी है, जो भी आपके पास संदेश आए उसको लोगों को बताओ। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम दे रहा हूँ। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।